ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूरि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। नमस्कार। अध्याय नंबर 13, परिच्छेद 13, तारीख 27 अक्टूबर 1882। और अभी तक हम ये 13वें परिच्छेद में देख चुके हैं कि श्री रामकृष्ण केशव चंद्र सेन के साथ जहाज में विहार कर रहे हैं गंगा जी में, और वहाँ विशेष रूप से दक्षिणेश्वर देवस्थान का एक संक्षिप्त विवरण भी हमें प्राप्त होता है, जिसका बड़ा ही मनोहारी वर्णन महेंद्रनाथ गुप्त ने वहाँ किया हुआ है। बहुत बार पहली बार अगर कोई वचनामृत का पठन कर रहा है, या इवन जो इसको लेकर वचनामृत को लेकर बड़े सीरियस भाव से अध्ययन कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न मन में जागृत हो ही जाते हैं। एक वह स्वाभाविक प्रक्रिया है, और ऐसे प्रश्न अंतःकरण में जागना अपने आप में एक बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टि से सकारात्मक बात है। उदाहरणार्थ, ये जो हमने 13वें अध्याय के प्रथम चरण का जो अंतिम वर्णन हमने कल पिछले प्रवचन में जो पढ़कर देखा, माफ़ कीजिएगा मेरे मुँह से कल यह शब्द निकल आया, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी अभी वचनामृत को लेकर प्रवचन दिया है। तो एक तरह से ये भगवत भाव में डूब जाने का ही परिणाम होता है कि महेंद्रनाथ गुप्त जो श्री रामकृष्ण देव के सान्निध्य में आए हैं, उनके आध्यात्मिक संवाद, वार्तालाप, उपदेश आदि को सुनने का सौभाग्य उनका हुआ है, जिसके फलस्वरूप अंतःकरण में श्री रामकृष्ण देव और उनके उपदेशों का ही एक स्मरण मनन चिंतन उनके हृदय में सतत जैसे चल रहा है, और समय समय पर हमें वे एक विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस सब के पीछे भगवान की योजना है। तो यहाँ जैसे हमने देखा कि श्री महेंद्रनाथ गुप्त सिर्फ ठाकुर का ही नहीं, ठाकुर के साथ साथ दक्षिणेश्वर के देवस्थान का, उसके परिवेश का भी वर्णन करते हैं। अगर देखा जाए तो यह वर्णन भी कभी कभी हमें, अगर हम थोड़ा ध्यान प्रवण मन लेकर, मेडिटेटिव मूड जिसको कहते हैं, उसको लेकर इसका पठन करें और आंखें बंद कर लें, तो जैसे दक्षिणेश्वर का देवस्थान हमारे सामने जीवंत हो उठता है, और हम मन ही मन दक्षिणेश्वर पहुंच जाते हैं, और ऐसा लगने लगता है कि जैसे बस वही काल है, वही श्री रामकृष्ण और वही संवाद चल रहा है, और एक प्रकार से जैसे हम उस संवाद में श्रवण करने लगे हैं, वहाँ हम उपस्थित हो गए हैं। तो ये बड़ी अनूठी और सुंदर प्रक्रिया अगर आप और हमारे सबके अंतःकरण में हो रही हैं, तो समझ लेना चाहिए कि वचनामृत का अध्ययन हमारे ठीक तरह से हो रहा है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 13वें अध्याय के द्वितीय चरण की ओर हम बढ़ते हैं, थोड़ा उसका पठन भी करते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 22। और इस द्वितीय चरण का शीर्षक है समाधि में आत्मा अनीश्वर हैं पवहारी बाबा। अर्थात ये शीर्षक के अंतर्गत अर्थात ये द्वितीय चरण में समाधि आत्मा के अनीश्वरता का वर्णन और पवहारी बाबा का वर्णन, शायद इन तीनों को लेकर श्री रामकृष्ण देव केशव चंद्र सेन के जहाज पर जो वार्तालाप है उसका वर्णन। तो चलो थोड़ा पाठ करते हैं। नाव आकर जहाज से लगी, सभी श्री रामकृष्ण को देखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। अच्छी भीड़ है। श्री रामकृष्ण को निर्विघ्न उतारने के लिए केशव आदि व्यग्र हो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें होश में लाकर कमरे के भीतर ले गए। अभी तक भावस्थ हैं। एक भक्त का सहारा लेकर चल रहे हैं। सिर्फ पैर हिल रहे हैं। कैबिन घर में आपने प्रवेश किया। केशव आदि भक्तों ने प्रणाम किया, किंतु आपको होश नहीं। कमरे के भीतर एक मेज़ और कुछ कुर्सियां हैं। एक कुर्सी पर श्री रामकृष्ण बैठाए गए, एक पर केशव बैठे, विजय भी बैठे। दूसरे भक्त फर्श पर जहाँ जगह मिली वहीं बैठ गए। अनेक मनुष्यों को जगह नहीं मिली। वे सब बाहर से झांक झांक कर देखने लगे। श्री रामकृष्ण बैठे हुए फिर समाधिस्थ हो गए। संपूर्ण बाह्य ज्ञान शून्य, सभी एक नज़र से देख रहे हैं। केशव ने देखा कि कमरे के भीतर बहुत आदमी हैं और श्री रामकृष्ण को तकलीफ़ हो रही है। विजय केशव को छोड़कर साधारण ब्राह्म समाज में चले गए हैं और उनकी कन्या के विवाह आदि के विरुद्ध उन्होंने कितनी वक्तृताएं दी हैं। इसलिए विजय को देखकर केशव कुछ अप्रतिभ हो गए। वे आसन छोड़कर उठे कमरे के झरोखे खोल देने के लिए। ब्राह्म भक्त टकटकी लगाए श्री रामकृष्ण को देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण की समाधि छूटी, परंतु अभी तक भाव पूरी मात्रा से वर्तमान में है। श्री रामकृष्ण आप ही यहाँ अस्फुट स्वरों में कहते हैं, माँ मुझे यहाँ क्यों लाई? मैं क्या इन लोगों की घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूँगा? श्री रामकृष्ण शायद देख रहे हैं कि संसारी जीव घेरे के भीतर बंद है, बाहर नहीं आ सकते, बाहर का उजाला भी नहीं देख पाते। सबके हाथ पैर सांसारिक कामों से बंधे हैं। केवल घर के भीतर की वस्तु उन्हें देखने को मिलती है। वे सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल शरीर सुख और विषय कर्म काम और कांचन है। क्या इसलिए श्री रामकृष्ण ने कहा, माँ मुझे यहाँ क्यों लाई? मैं क्या इन लोगों की घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूँगा? धीरे धीरे श्री रामकृष्ण को बाह्य ज्ञान हुआ। गाजीपुर के नील माधव बाबू और एक ब्राह्म भक्त ने पवहारी बाबा की बात चलाई। ब्राह्म भक्त, महाराज इन लोगों ने पवहारी बाबा को देखा है। वे गाजीपुर में रहते हैं। आपकी तरह एक और हैं। श्री रामकृष्ण अभी तक बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। सुनकर सिर्फ मुस्कुराएं। ब्राह्म भक्त श्री रामकृष्ण से, महाराज पवहारी बाबा ने अपने कमरे में आपका फोटोग्राफ रखा है। श्री रामकृष्ण ज़रा हंसकर अपनी देह की ओर उंगली दिखाकर बोले, यह गिलाफ। और यहाँ ये 13वें अध्याय का द्वितीय चरण समाप्त हो जाता है। यहाँ विशेष रूप से हम यह बात गौर करते हैं कि जहाज पर
केशव चंद्र सेन तो है ही, विजय भी साथ में गए हैं और भी ब्राह्म भक्त वहाँ उपस्थित हैं। और श्री रामकृष्ण देव समाधि मग्न है, उनको एक तरह से बाह्य ज्ञान नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसी क्या बात है जो श्री रामकृष्ण देव के मन को एकदम से लौकिक स्तर से दिव्य भाव भूमि पर ले गई। बात जरूर कुछ है। श्री रामकृष्ण देव जब भी कभी भगवान की बातें सुनते थे या भगवान की बातें करने लगते थे तो अक्सर देखा जाता था कि उनका मन एक दिव्य भाव में आरूढ़ हो जाता था। और यहाँ श्री रामकृष्ण देव जैसे ऐसा लग रहा है कि ये जो ब्राह्म भक्त हैं इन सभी के अंतःकरण में निश्चित रूप से कुछ आध्यात्मिक चेतना है, एक एहसास है, लेकिन फिर भी उन सबका उन्हीं से तो घेरे हुए जहाज पर हम श्री रामकृष्ण देव देख रहे हैं। ये जो श्री रामकृष्ण देव का ये जो एक वाक्य है कि अस्फुट स्वर में श्री रामकृष्ण कहते हैं, माँ मुझे यहाँ क्यों लाई, मैं क्या इन लोगों की घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूँगा। तो यहाँ देखिए एक बात तो सुस्पष्ट हो जाती है कि श्री रामकृष्ण देव एक प्रकार से श्री श्री जगदम्बा के हाथ के जैसे यंत्र स्वरूप हैं। जैसे माँ चला रही है, जगदम्बा चला रही हैं, वैसे ही वे उनके अनुगत होकर वे चल रहे हैं। उनका अपना कुछ भी नहीं है, न ये अहम बोध है न देह बोध है। सब कुछ जैसे माँ की इच्छा में विलीन हो गया है। ये एक आध्यात्मिक बहुत ही ऊंची ऐसी अवस्था है जहाँ साधक संपूर्ण रूप से भगवान के हाथ का यंत्र स्वरूप हो जाता है। श्री रामकृष्ण देव वचनामृत में ही हम देखेंगे ये जो माँ काली का भजन गाया करते थे कि सदानंदमयी काली, तो ये भजन के अंतर्गत एक जो चरण आता है कि आमी जंत्र तुमी जंत्री, जेमनी चालाव तेमनी चोली, जेमनी नाचाव तेमनी नाची इत्यादि। तो ये जो संपूर्ण रूप से श्री रामकृष्ण देव के शरणागति का भाव, उनका अपना कुछ नहीं है। ही इज़ कम्प्लीटली एज इफ ईगो लेस, या यूँ कहिए कि इफेसमेंट ऑफ ईगो करके अंग्रेज़ी में एक बात है, इफेसमेंट ऑफ ईगो, यानी अपने मैंपन को, अहंकार को संपूर्ण रूप से एक तरह से त्याग कर भगवान की, ईश्वर की इच्छा में ही अपने संपूर्ण मन सबको एक रूप कर देना। यह जो अवस्था है, श्री रामकृष्ण जहाज पर चढ़ने के पश्चात कैबिन में ले जाने के बाद देखते ही देखते इतने सारे ब्राह्म भक्त जिनके अंतःकरण में निश्चित रूप से कुछ आध्यात्मिक चेतना है, लेकिन उसी के साथ साथ यह भी निश्चित है कि उनके जीवन में, उनके अंतःकरण में शरीर सुख की भावना निश्चित रूप से है। शरीर सुख, देह सुख और बाकी अन्यान्य सुख प्राप्ति हेतु विविध विषयों का चिंतन करना या उनको प्राप्त करने के लिए कर्म करना। देखिए, जब तक यह देह बोध है और इस देह बोध से, अर्थात मैं अपने इंद्रियों से
उपभोग कर सकता हूँ, यह एहसास मनुष्य में जब सतेज रहता है, सिर्फ अपने देह और इंद्रियों को लेकर ही नहीं, ये जो वह सारे जगत को देख रहा है, ये जगत को देखना और ये जगत को भी जैसे वो अपने देह को सत्य मान रहा है, उसी प्रकार वह इस संसार को भी सत्य मानकर इस विविध विषयों में सांसारिक वस्तुओं से मुझे सुख प्राप्ति होगी, यह भावना भी हृदय में धारण किए हुए हैं। यही जीवात्मा है और यही अज्ञान का परिणाम है, जो अपने देह से प्रारंभ करके इस संसार को भोग विलासिता का साधन समझकर उसको प्राप्त करने के लिए विविध कर्म किए जा रहा है। आजकल का जीवन हम लोग बोलते हैं बड़ा ही व्यस्त हो गया है। आजकल जीवन को एक बहुत गति प्राप्त हो गई है, लेकिन बहुत बार ऐसा लगता है कि जीवन को गति तो है लेकिन दिशा नहीं है। वैसे ये जो श्री रामकृष्ण वर्णन कर रहे हैं, या वचनामृत में ये जो वर्णन हमने अभी पढ़कर देखा है, श्री रामकृष्ण शायद देख रहे हैं कि संसारी जीव घेरे के भीतर बंद है। ये घेरा किसका है भाई? किस घेरे के भीतर ये जीवात्मा ये बंद है, संसारी जीव बंद है? यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है, बाहर नहीं आ सकते, बाहर का उजाला भी नहीं देख पाते, सबके हाथ पैर सांसारिक कामों से बंधे हैं, केवल घर के भीतर की वस्तु उन्हें देखने को मिलती हैं। वे सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल शरीर सुख और विषय कर्म, काम और कांचन। क्या इसीलिए श्री रामकृष्ण ने कहा, माँ मुझे यहाँ क्यों लाई? मैं क्या इन लोगों के घेरे के भीतर से उनकी रक्षा कर सकूँगा? ये जो प्रश्न है, अर्थात इन इट्स ओन वे इट इज़ एन इनडायरेक्शन इंडिकेशन दैट बाय होल्डिंग श्री रामकृष्ण, द मदर ऑफ द यूनिवर्स is going to play, or rather is playing a beautiful play, redemption of mankind. मनुष्य का जीवोद्धार कार्य करने का ये जो जैसे जगदम्बा ने संकल्प कर लिया है, और उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को आधार बना लिया है, निमित्त बना लिया है। वैसे गीता में ये जो कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये जो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म अधर्म बढ़ता है तो धर्म को पुनः स्थापन करने के लिए भगवान आते हैं। और अभी अभी ये जो द्वितीय अध्याय, 13वें अध्याय का द्वितीय चरण, इसके यहाँ भी ये जो वर्णन हम देख रहे हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि जीव जो होता है, जैसे हम पुराने कपड़े बदल देते हैं, जीर्ण कपड़े हो जाते हैं, फटे पुराने हो जाते हैं, तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। उसी तरह जीवात्मा यह देह को रिजेक्ट करके फिर से नया देह धारण करता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह जो वर्णन हमने अभी देखा, श्री ठाकुर ये जो बात बोल रहे हैं, उसका जो गूढ़ार्थ है, जो महेंद्रनाथ गुप्त ने विस्तार से वर्णन करके हमें बताया है कि संसारी जीव घेरे के भीतर बंद है। अर्थात ये घेरा क्या है? विषय वस्तुओं का घेरा, सांसारिक वस्तु, सांसारिक जिम्मेदारियाँ, ये देह सुख,
इंद्रियों के आधार से सुख प्राप्ति की आशा। देखिए, अगर आध्यात्मिक दृष्टि खुल जाती है, गीता में हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दर्शन दिखाया। लेकिन कब दिखाया? अर्जुन कब श्री कृष्ण का विश्वरूप दर्शन कर पाया? जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की तब, उसके पहले नहीं। तो एक तरह से जैसे ये जो वर्णन हमें विस्तार से प्राप्त होता है, तो जैसे यहाँ हमारे अंतःकरण में यह चेतना जगाने का कार्य श्री रामकृष्ण देव महेंद्रनाथ गुप्त को निमित्त बनाकर कर रहे हैं कि जरा सोच कर देखो, अपने जीवन को देखो। ये देह सुख की कामना, विविध विषय प्राप्ति की कामना, मुझे रहने के लिए 4 BHK का घर चाहिए, घर में स्कूटर हैं तो इच्छा होती है मुझे 4 व्हीलर खरीदना है, बड़ी सहूलियत होगी, परिवार के सभी सदस्य कार में एक संग जा सकेंगे कहीं घूमने के लिए, बाजार के लिए, इत्यादि इत्यादि। तो मारुति 800 आ गई, लेकिन मारुति 800 से संतोष नहीं है। अब उसके बाद सैंट्रो आ गई, फिर करोला आ गई, फिर अब सपने देख रहे हैं पसाट और मर्सिडीज बेंज, ये वो इत्यादि। मनुष्य के अंतःकरण में ये जो इच्छाएं हैं, इसलिए कहते हैं कि ये इच्छाएं जैसे ये तृष्णा रूपी नदी हैं, सतत बह रही हैं। नदी में हम जब पानी देख रहे हैं तो पानी कंटिन्यूअसली बहता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। वैसे ही मनुष्य अपनी कुछ इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है, उन्हें प्राप्त कर लेता है, लेकिन कहानी वहाँ ख़त्म नहीं होती। नई इच्छाएं अंतःकरण में खेलने लगती है। फिर इच्छा पूर्ति के लिए मनुष्य कर्म करने लगता है। कर्म करने से उसके अंतःकरण पर संस्कार बनते जाते हैं, वासनाएं बनती जाती हैं। परिणाम स्वरूप मनुष्य जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। एक देह को त्याग कर नवीन देह धारण करता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तो जैसे तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहे। तो ये पुराने शरीर को त्याग कर नवीन देह धारण, फिर से वही चक्र, जन्म मरण का चक्र। मनुष्य इसी में बंधा हुआ है, इसी घेरे में अटका हुआ है। और श्री रामकृष्ण जगदम्बा को बोल रहे हैं, माँ मुझे यहाँ क्यों लाई? ओ मदर ऑफ द यूनिवर्स, व्हाई डिड यू ब्रिंग मी हियर? अब ठाकुर ये जो बात बोल रहे हैं, मैं क्या इन लोगों की घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूँगा? कैन आई प्रोटेक्ट दिस पीपल? ये जो लोग संसार में सांसारिक बातों में जन्म मरण के चक्र में बंधे हुए हैं, अटके हुए हैं, क्या मैं इनकी रक्षा कर सकूँगा माँ? अर्थात निश्चित रूप से कर सकेंगा या कर सकूँगा, यही भाव है। जगदम्बा श्री रामकृष्ण देव को पकड़कर यही कार्य करती थी, कर रही हैं आज भी। श्री रामकृष्ण देव ने, अगर आप लीला प्रसंग पढ़ते हैं तो वहाँ स्पष्ट वर्णन श्री रामकृष्ण देव करते हैं कि जगदम्बा ने मुझे एक दिन सर्व विश्व को दिखा दिया, और दिखा दिया कि किस तरह से अधर्म का प्रादुर्भाव हुआ है, किस प्रकार से मनुष्य विषयों में फंस गया है। और फिर मैंने देखा कि अपने शरीर को दिखा कर श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मैंने देखा कि इस देह को अवलंबन कर जगदम्बा ने शक्ति का संचय करके रखा है। और आगे चलकर श्री रामकृष्ण देव यह भी बोल देते हैं
कि यह शक्ति दूसरों में संक्रमित करने की क्षमता भी मुझ में ही है। तो बात यही है। निश्चित रूप से यहाँ बड़े ही इंडिकेटिव वे से, सूचक ढंग से जैसे बात यहाँ प्रस्तुत की जा रही है, अगर हम विषय में सांसारिक बंधनों में अगर बद्ध हैं, अगर हमारे अंतःकरण में थोड़ी सी भी मुक्ति की भावना, आध्यात्मिकता की भावना, भगवान के प्रति आस्तिक्य बुद्धि, ये सब अगर खिलने लगा है तो निश्चित रूप से हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। यही बात यहाँ समझाते हैं। और फिर एक बात यहाँ विशेष रूप से लक्ष्य करने लायक है, पवहारी बाबा का उल्लेख। कभी कभी ये बड़े अनसॉल्व्ड प्रश्न से आ जाते हैं कि जब यह बात हो रही है 27 अक्टूबर 1882, तो उसके पहले गाज़ीपुर में निवास करने वाले पवहारी बाबा, उनके पास श्री रामकृष्ण देव का फोटो कैसे पहुंच गया। इन इट्स ओन वे ये एक अपने आप में अनसॉल्व्ड पजल हैं। बड़ी ये ठीक से बस इतना ही कह सकते हैं कि यह वर्णन करने वाले, बताने वाले एक ब्राह्म भक्त हैं। तो शायद गाज़ीपुर में पवहारी बाबा के दर्शन के लिए घूमते फिरते अगर कोई ब्राह्म भक्त गए होंगे, शायद उनके माध्यम से श्री रामकृष्ण देव का फोटोग्राफ वहाँ पहुँच गया होगा। अपने आप में श्री रामकृष्ण देव का फोटोग्राफ, श्री रामकृष्ण अवतार की जैसे ये एक विशेषता कि आज हमें रामचंद्र या भगवान श्री कृष्ण, माँ दुर्गा, गणेश, विविध देवी देवताओं के जो चित्र हम देखते हैं, लेकिन वह चित्र एक प्रकार से कल्पना के आधार से चित्रकार की जैसी भावना उस प्रकार से उसने वो तैल चित्र बनाकर, पेंटिंग बनाकर उन्होंने उसको बनाया है, प्रस्तुत किया है। लेकिन यह बात एक वस्तु सत्य है, ऐतिहासिक सत्य है। श्री रामकृष्ण जी का प्रत्यक्ष फोटोग्राफ आज भी उपलब्ध हैं। उसके द्वारा श्री रामकृष्ण एक्चुअल वास्तव में कैसे दिखते थे वह हमें स्पष्ट रूप से समझ में आता है, पता चलता है। ये कल्पना, यहाँ कल्पना विलासिता का कोई रोल नहीं है। जैसे थे वैसे ही हम उन्हें फोटोग्राफ के माध्यम से आज देख सकते हैं। यही एक रामकृष्ण अवतार की विशेषता। तो आज बस यहीं रुकते हैं और अगले प्रवचन में 13वें अध्याय के तृतीय चरण को हम देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।